कहते हैं कि तख्लीकी सलाहियतें खुदादाद होती हैं, लेकिन बाकायदा तालीम और तरबियत इस तरह से सलाहियतों को निखारती है। इसका अंदाज़ा यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के स्टूडेंट्स की लगी अलहम्रा आर्ट कौंसल में नुमाइश से लगाया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन और अलहम्रा आर्ट कौंसल की जानिब से नौजवान ख़वातीन मुसव्वरों के बनाए गए फ़नपारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स के साथ शायकीन मुसव्वरी ने भी कसीर तादाद में शिरकत की और नौजवान मुसव्वरों के काम को बेहद सराहा। हॉस्टल गर्ल्स की उनके लिए कैंपेन तैयार की है। मैंने उनका प्रॉब्लम बताया है कि हॉस्टल में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं, वो स्ट्रेस फील करने लग जाती है। जब आप घर से बाहर दूर रहते हैं तो ज़िंदगी घर जैसी कंफर्ट जोन में नहीं होती, बहुत मुश्किल हो जाती है। और स्ट्रेस कोई नॉर्मल नहीं है, स्ट्रेस की वजह से आपको मेंटल इश्यूज़ भी हो जाते हैं। तो आपको मैंने उसका हल बताया कि आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसका जो इलाज है वो खुद ही कर सकते हैं। तो मैंने एक थेरेपी दी है, ज़ेंटेंगल आर्ट थेरेपी। जब आप इस आर्ट को आप ड्रा करते हो, इस आर्ट को करते हो, तो आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीफ़ हो जाता है और आपको अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो हॉस्टल में मतलब सबको ये भी बताना चाहती हूँ कि हॉस्टल में रहना बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत मुश्किल लाइफ होती है। हाँ, ये कि काफ़ी चीज़ें अच्छी भी होती है, आप बहुत कुछ सीखते हो, बहादुर बनते हो, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है और मैंने इसका सलूशन दिया है। नुमाइश में फनपारे अवेज़ा करने वालों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अपनी अपनी थीम के बारे में कहा। मैंने किंग ऑफ टाइम्स पर अपना काम डिस्प्ले किया है। इसमें मैंने ये मैसेज दिया लोगों को कि हमारी जो सोसाइटी है वो ज़्यादातर जो मनी को दे रही है वैल्यू, रिलेशंस और इमोशंस को वैल्यू नहीं दे रही है। जो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर इशू बनता जा रहा है सोसाइटी में, लोगों की हाई डिज़ायर्स जो हैं वो मनी बन गई है। तो मैंने इसलिए अपना काम इस पर बनाया। एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के स्टूडेंट हैं ये, और हम चाहते थे कि बच्चों के काम को प्रमोट किया जाए। उन्होंने इसके अंदर डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किए हैं जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड हैं। तो हम चाहते थे कि बच्चों को इंकरेजमेंट भी मिले और बच्चों को पता खुद भी अपने काम को प्रमोट करें, ताकि जो देखने वाले लोग हैं उनको भी एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे हो सके। मैम काइंडली मुझे बताइएगा कि क्या आपको लगता है ये जो आज हमने बच्चों का काम देखा है कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव मैसेज कन्वे किए हैं। इससे पहले आर्ट जस्ट एक अम्यूज़मेंट का मीडियम था, लेकिन अब ये एक प्रोडक्टिव मीडियम बना दिया गया है। सो इतना जो एक चेंज सडन आया है, इसकी क्या रीज़न है? बच्चे इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव सोच के प्रोडक्टिव क्यों एक्सप्रेस कर रहे हैं और आर्ट इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव क्यों हो गया है? एक्चुअली आहिस्ता आहिस्ता लोगों में जितना अवेयरनेस आती जा रही है और जितना ज़्यादा टॉपिक आपकी सोसाइटी से आपसे रिलेटेड होगा, लोग उतना ज़्यादा उसको समझेंगे और उसके ज़्यादा क्लोज होंगे। सो डेट्स वाई बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि वो टॉपिक चूज़ करें, उन कॉन्सेप्ट्स को प्रेजेंट करें जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, ताकि लोग उसके अंदर खुद को फील कर सकें, उसको इंजॉय कर सकें, उस काम का जो मैसेज है उसको पूरी तरह से समझ सकें। डेट्स वाई। मैम क्या आपको लगता है कि आर्ट का मीडियम ना सिर्फ पेएबल होता है, बल्कि इससे बच्चे जो हैं वो प्रोडक्टिव एक सिटीज़न भी बन सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। जब पॉजिटिविटी का मैसेज आएगा तो इसमें ना सिर्फ आपको एक मैसेज आ रहा है, बल्कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ से अपनी चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। इवन ये सारी चीज़ें इनको प्रमोट करती हैं, वो अपनी कोई भी कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं अपने इसके थ्रू। सो ये एक तरह से बच्चों को हेल्प आउट करते हैं, फ्यूचर में अर्निंग के लिए भी एक उनका प्लस पॉइंट है इसके अंदर। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। अभी उन्होंने कैनवसेस में बनाया है, वो स्टोरी टेलिंग है, वो अच्छी स्टोरी टेलिंग है कि देखते ही समझ आता है। और मुश्किल ये हो रही है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको भी एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे अपनी चीज़ को जो उन्होंने क्रिएट की है। अगर वो ब्लू रोज़ है तो उनको होपलेसनेस का नहीं अंदाज़ा, वो उसको कह नहीं पा रहे, वो भी उधर फंसे होंगे। तो आपको लगता है कि जो अपने आर्ट को या अपने मैसेज को खुद कन्वे नहीं कर पा रहे, तो लोग उनके मैसेज को किस तरह समझेंगे? थ्रू आर्ट ही है, जिसको आर्ट समझ आता है सिर्फ वही समझ सकेगा, फिर लेमैन को नहीं पता चलेगा। तो आपको लगता है कि यहाँ पे जितना भी अभी काम नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है, वो सारे का सारा लेमैन के लिए है? नहीं, सारा नहीं, कुछ कुछ कह सकते हैं। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि जितने काम आपको दिखाई दे रहा है या आज की बच्चियाँ जो काम कर रही हैं, आपको लगता है कि आर्ट ने अपना जो पैटर्न बदला है और ये इजी टू अंडरस्टैंड हो गया है, अब मैसेज कन्वेइंग की तरफ आ गया है रादर दैन मावराई जो एग्जीबिशंस की जाती है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अब ये हो गया कि समझना थोड़ा ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि ये टेक्निक जो यूज़ कर रहे हैं वो स्टोरी टेलिंग ही कर रहे हैं। क्योंकि एक कैनवस जो है वो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा, वो नेक्स्ट चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और पिछली वाली को भी कर रहा है, तो इसकी वजह से समझना आसान है। काम अच्छा लगा मुझे। इनके जो मेन टॉपिक्स इन लोगों ने चूज़ किए हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स ने डिफरेंट टॉपिक चूज़ किए, बहुत अच्छा लगा। जैसे इस काम का बता दें कि सेहत कार्ड पे काफ़ी बात किए हुआ है,
सेहत कार्ड का अभी तक भी किसी को इतना आवाम को नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें थ्रू आर्ट्स हमें इन चीज़ों की अवेयरनेस मिल रही है। तो ये सारे आवाम के लिए अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हर बंदे को आना चाहिए, आर्ट्स देखना चाहिए। आर्ट्स की खूबसूरती यही है कि हमें हर चीज़ के बारे में अवेयरनेस इजीली हमें एज अ इल्यूजन दिखा देता है सामने। जो चीज़ हम बयान नहीं कर सकते हम थ्रू आर्ट्स दिखा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आर्ट के मीडियम के थ्रू प्रोडक्टिव मैसेज को इजीली कन्वे किया जा सकता है और लोग उसको अंडरस्टैंड भी कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अब कुछ ऐसे फीलिंग्स है जो बंदा अपने अंदर दबा के रखता है लेकिन उसको बयान नहीं कर पाता है। तो आर्ट्स एक ऐसा हमारे पास एक रास्ता है कि हम उसे पोर्ट्रे कर सकते हैं, हम उसे दिखा सकते हैं। दूसरे लोगों को भी हम सिखा सकते हैं कि हाँ ये फीलिंग्स है और इससे हम इस बाउंड्री से निकल सकते हैं। तो ये हम लोगों को मैसेज दे सकते हैं। नुमाइश में मुसव्वरों ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करके खूब दाद समेटी। हर स्टूडेंट की बनी पेंटिंग्स और डिजिटल अपनी जगह पर एक शान। नुमाइश में मुसव्वरों ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करके खूब दाद समेटी। हर स्टूडेंट की बनी पेंटिंग्स अपनी जगह पर एक शाहकार थी। नौजवान मुसव्वरों को मियारी प्लेटफॉर्म मिलने से जहां उनकी फ़नी सलाहियतें उजागर होंगी वहीं पर उनमें खुद एतमादी भी बढ़ेगी। तारिक महमूद, आविश टीवी, लाहौर।